एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करें, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, सो प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा कीटोन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे? माइल्ड के अंदर होगा पीसीसी, पीडीसी और कॉपर 573 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल, ये हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको? प्राइमरी अल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल यानी CH2OH। जो CH2OH वो बदल जाएगा COOH के अंदर। तो डिक्शन कैसे कंप्लीट होगी? ये हो जाएगा CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल से बन जाएगा एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी CHOH। जो CHOH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CO के अंदर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पहला मेथड है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करें। अगर हमारे पास एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओजोनलाइज करने के लिए हमें इसको रिएक्ट कराना होगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को बस इसमें ऐड कर देंगे। ये बीच वाला बॉन्ड रब करेंगे और रब करने के बाद में तीन ऑक्सीजन आइटम्स को इसमें ऐड कर देंगे। कंपाउंड कुछ इस तरीके से बना हुआ है। CH3, CH, CH, CH3। ये मैंने बीच वाला बॉन्ड रब कर दिया और तीन ऑक्सीजन आइटम को मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। दो ऑक्सीजन एटम्स ऊपर, एक नीचे, ऐसे कुछ कर दो। और जैसे ही आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे जिंक के साथ में, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसे ब्रेक होगा यहाँ से, और इसका जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इस जिंक के साथ निकल जाएगा। Zn+ वो जिंक ऑक्साइड। और जो कंपाउंड बचा है वो क्या है? CH3CHO, CH3CHO, एंड 2 टाइम CH3CHO। सेम रिएक्शन हमने क्या बना लिया? इससे एल्डिहाइड बना लिया। इसे आप कीटोन भी बना सकते हो। कीटोन बनाने के लिए आपको रिएक्शन परफॉर्म करनी होगी। अगर आप इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो आप देखना आप कीटोन फॉर्म होगा। आप कीटोन फॉर्म होगा। इस बॉन्ड को रब करो, यहाँ से ऑक्सीजन को ऐड कर दो। दो ऑक्सीजन एटम ऐड कर देते हैं, एक नीचे। और जैसे ही हम इसमें जिंक डालेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनके निकल जाएगा, और इसका ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जाएगा। क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनने वाला हुआ CH3CO, CH3CO, 2 टाइम CH3CO, क्या फॉर्म कर लिया? कीटोन फॉर्म कर लिया। तो एक ही मेथड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। ये था ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस यानी अगर हम मेरे लिए चले, सी एच हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड कर देते हैं इसमें, किसी प्रेजेंस में। इसमें दो एसिड लेके चलेंगे, एक होगा HgSO4, दूसरा होगा H2SO4। और ये रिएक्शन होगी 333 केल्विन टेम्परेचर पे। वाटर को सिंपल ऐड कर दो इसमें। वाटर के एडिशन का मतलब है H+ और OH- आयन इसमें ऐड करेंगे हम। तो एक पे जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, तो CH से बन जाएगा CH2, और एक बॉन्ड वहां से हट जाएगा, वही हो जाएगा। दूसरे पे जोड़ देंगे हम इसका OH। नेक्स्ट इसमें एक आइसोमेरिज्म होगी जिसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होगा?
हाइड्रोजन 1 से 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन 1 2 3, सो 1 से हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आएगा, उसका ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे ही। और इसका हाइड्रोजन 1 से 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा, CH3CHO। ठीक है, इससे हमने एल्डिहाइड बना लिया। इससे आप कीटोन भी बना सकते हो। देखो, कीटोन अगर आपने बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें वाटर को ऐड करो, सेम वही स्टेप्स में दोहराने, HgSO4 और H2SO4 के साथ अब रिएक्ट कराओ इसको। इसमें मार्कोव एडिशन हो जाएगा वाटर का, मार्कोव एडिशन, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो जहाँ कम हाइड्रोजन एटम्स है वहां पे OH नेगेटिव, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है वहां पे H पॉजिटिव ऐड कर दिया। और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया, डबल बॉन्ड। फिर से इसमें टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म करने के बाद में हाइड्रोजन 1 से 3rd पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इसका बॉन्ड आगे चला जाएगा। 1 से हाइड्रोजन 3rd पे शिफ्ट हो जाएगा। बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3COCH3। तो आपने देखा, इससे हमने दोनों ही फॉर्म कर लिए। ठीक है, इससे हमने एल्डिहाइड बना लिया और कीटोन फॉर्म कर लिया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रोजरमन रिडक्शन रिएक्शंस। इससे क्या होगा, रोजरमन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड कोई सा भी हो, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों रिएक्शन कराते हैं H2PDBSA4 के साथ में। और जो इसका CHO ग्रुप है किस में बदल जाएगा, रोजरमन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए मैंने शायद एक गलत लिख दिया है, यहाँ एसिड क्लोराइड होगा। ठीक है, ये होगा COCl, यहाँ पे क्या होगा, COCl। अब इसका रिडक्शन होगा, कैसे रिडक्शन करेंगे रोजरमन रिडक्शन में, एक इसका हाइड्रोजन एक इसका क्लोरीन, HCl यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CHO यानी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया, CHO बेंजल्डिहाइड। अगले केस में कुछ ऐसा ही होगा, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन HCl निकल जाएगा, H इसमें जुड़ जाएगा, RCOCl। ये थी रोजरमन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम नाइट्राइल्स या एस्टर्स। नाइट्राइल एस्टर से बनाने के लिए CN यानी नाइट्राइल को जो हम रिएक्ट कराते हैं SnCl2 HCl के साथ में, और सेकंड स्टेप पे जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, CN कन्वर्ट हो जाता है CHO के अंदर यानी एल्डिहाइड में। ये स्टेप याद रखने हैं। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, SnCl2 2HCl, इससे क्या होगा, SnCl4। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, SnCl2 2HCl, SnCl4 प्लस 2H, और वही जो 2H यहाँ प्रोड्यूस होंगे, ये 2H जो है CN से नाइट्राइल से फिर रिएक्ट करेंगे HCl के प्रेजेंस में, तो 2H से इसका रिडक्शन हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इनमें जुड़ जाएंगे, एक कार्बन में एक नाइट्रोजन में। तो जोड़ो इसको, RCH डबल बॉन्ड NH, और साथ में क्या है HCl। अब इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे। सो हाइड्रोलाइज कराने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसे ये जो कंपाउंड है निकल जाएगा, क्या है NH4Cl, और साथ में ऑक्सीजन बचा वो इसमें जुड़ जाएगा, क्या बनेगा ये RCH, तो है ये ऑक्सीजन, और आ गया इसमें, ये हो गया RCHO प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, और ये रिएक्शन करनी हो तो एक दूसरा रीजन और भी है, वो है DIBAL यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 टाइम्स होगा, Al और H, ये से होंगे डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो CN को CHO में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलाइज करेंगे। अब इससे केवल CN का ही CN को ही नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट,
एस्टर को भी नाइट्राइल से भी हम CHO बना पाएंगे, और एस्टर यानी COR से भी एस्टर एल्डिहाइड बना पाएंगे। CN से भी एल्डिहाइड बना पाएंगे, और एस्टर से भी एल्डिहाइड बना पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ TiBALH। और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलाइज करेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये एस्टर है, यानी ये जो ये ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 कितने टाइम्स, CH2 हो गया 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा CHO यानी एल्डिहाइड में। नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए कोई भी हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, इनका जो एल्काइल ग्रुप होगा, अगर उसे हम फर्स्ट टाइम ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, वो एल्डिहाइड स्टेज पे नहीं रुकेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो उसका जो ऑक्सीडेशन है वो स्टॉप नहीं होगा एल्डिहाइड स्टेज पे। अगर हम यूज करें स्ट्रॉन्ग रीजन K2Cr2O7 या KMnO4, अगर हमें इसे रोकना है एल्डिहाइड स्टेज पे, तो हमें क्या करना होगा, एल्डिहाइड स्टेज पे रोकने के लिए हमें दूसरे टाइप के रीजन उसमें यूज करने होंगे। जैसे पहले यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अगर हम CrO2Cl2 का यूज करते हैं, तो ये जो रिएक्शन ये कहलाएगी इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को बेसिकली समझने के लिए आप इसको ना अपने लिए आसान बनाने के लिए, मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे रिएक्शन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल लेने हैं, तो क्या बचेगा भैया, CH बचेगा। इस मॉलिक्यूल को 2 टाइम लिख लेना है। कैसे लिखोगे आप इस मॉलिक्यूल को, OCRO और Cl2। ठीक है, दो हाइड्रोजन निकाले थे ना, इसको 2 टाइम लिख लो ऐसे, OCRO Cl2। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, इसको 2 टाइम लिखने के बाद में अब इन दोनों यूनिट को उसमें जोड़ दो, यहाँ पे OCROH Cl2 नेक्स्ट स्टेप पे जब हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, क्या बचेगा, CHO यानी एल्डिहाइड। तो जो बचने वाला ग्रुप है वो होगा एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ऐसे बना लिया हमने बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को आप एक ही स्टेप पे भी दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है, बट ये पूरा करना जरूरी है, ये कहलाएगी इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप इसको एक स्टेप में दिखाना चाह रहे हो, दोनों रीजन्स को एक बार में लिख दो, CrO2Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप पर इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो सीधा जो CH3 हो किस बदल जाएगा, CHO में। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें, CHO में। ये थी इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट सेक्शन देखो, यूज ऑफ CrO3 का यूज। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, यानी CH3CO की प्रेजेंस में। CH3CO को आप ऐसे लिख पाओगे, CH3CO COCH3। इसमें से ये वाली जो यूनिट है ना, CH3CO, सॉरी OCH3CO, ये जो यूनिट है ये OCH3CO, इसको 2 टाइम अपने पहले की तरह जोड़ना है। इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम हटा देने हैं यहाँ से, और पहले की तरह इसमें ऐड कर देना है। 2 हाइड्रोजन हटाते ही ये हो जाएगा CH, और इसमें जोड़ देना है OCOCH3 एक बार, दूसरी बार और जोड़ देना है OCOCH3। फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइज जैसे हम इसको करेंगे, हाइड्रोलाइज करने के बाद इतना पार्ट इसका निकल जाएगा, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ में, एसिडिक बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो इस वाले को तो मिलेगा इसका H, और दूसरे वाले को मिल जाएगा इसका OH। तो कंपाउंड क्या निकल जाएगा, कंपाउंड निकल जाएगा इसमें 2 टाइम्स CH3 COOH, और ये जो बचा है वो क्या है, CHO यानी बेंजल्डिहाइड। जो रिमेनिंग कंपाउंड जो बच गया वो है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, CHO। नेक्स्ट देखो, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। पहले इसका साइड चेन क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं इसमें। 2 टाइम क्लोरीन लेके चल रहे हैं, तो 2 बार क्लोरीनेशन होगा, CH, एक Cl और एक दूसरा Cl। नेक्स्ट स्टेप पे जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करने से क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, तो 2Cl 2H 2HCl यहाँ से निकल जाएगा, और 2OH जो ग्रुप है इसमें
ऐड हो जाएंगे। 2OH ग्रुप ऐड होने के बाद ये हो जाएगा CH OH और OH। एक से OH और एक से H, यानी वाटर निकल जाएगा, और जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होगा? बनने वाला कंपाउंड होगा बेंजल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन कराता है COHCl AlCl3 CuCl के साथ में, और बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। ये हो गया एक स्टेप पे। अगर आपने एक स्टेप में रिएक्शन को याद रखना है तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी तो इसको हम करते हैं दो स्टेप में। कैसे करते हैं? CO प्लस HCl से बनता है कंपाउंड HCOCl। पहले जो दो रिएजेंट्स है ना, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, CO प्लस HCl HCOCl। अब यहाँ होगी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन के साथ में HCOCl प्लस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl प्रेजेंस में। तो क्या होगा? HCO जो ग्रुप है HCO, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन पे, और इससे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। HCO यानी CHO प्लस में H यहाँ से और Cl यहाँ से, HCl और निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट की तरह, तो ये प्लस HCl। ये थी गटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन को प्रिपेयर करना है, हम कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं असाइल क्लोराइड से। ठीक है, असाइल क्लोराइड होता है RCOCl, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से बनाने के लिए इसमें RCO तो है ही है, R और जोड़ना है इसमें, तो कीटोन बन जाएगा। सेकंड स्टेप देखो, और इसमें और कीटोन में कितना अंतर है? केवल RaCl निकल जाए, R इसमें जुड़ जाए। ये R2CD हम कैसे बनाएंगे? R2CD बनाने के लिए पहले स्टेप पे गिरना रीजन की रिएक्शन करेंगे CdCl2 के साथ में। तो R2 तो यहाँ पे है ही है, और CD इसका, R2 यहाँ से और CD यहाँ से, तो ये बन जाएगा R2CD प्लस, जो बच गया उसको लिख दो MgX और Cl2। ये बच गया 2 टाइम Cl और X, 2 टाइम MgX Cl। R2CD जो बनाया है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसिड क्लोराइड के साथ, जो मेथड था ना असाइल क्लोराइड से बनाना, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे R2CD के। तो ये दो 2Cl यहाँ से निकल जाएंगे और 2R इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? 2 टाइम R डैश COR प्लस CD इसका Cl इसका, CD 1 टाइम, Cl कितने हैं? 2 टाइम, तो CdCl2, यहाँ से कंपाउंड निकल जाएगा CdCl2। रिएक्शन के लिए आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 टाइम लेके चल रहे हैं, 2Cl और CD, यानी CdCl2, और R को इसमें जोड़ दो, तो कंपाउंड क्या बनेगा? अब बनने वाला कंपाउंड होगा CH3COCH3। तो इस मेथड से आप एसिड क्लोराइड से आप बना सकते हो क्या? कीटोन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार रीजन की रिएक्शन करेंगे। नाइट्राइल से बनाने के लिए ग्रिग्नार रीजन को रिएक्ट कराएंगे। ग्रिग्नार रीजन होगा C6H5MgBr। ठीक है, तो ग्रिग्नार रीजन जो है RMgX भी हो सकता है, या फिर ARMgX भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे, एराइल यानी बेंजीन रिंग भी हो सकती है यहाँ पे। ये जो अल्काइल वाला पोर्शन होता है इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, Mg पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसको जोड़ना है कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में। तो कैसे जुड़ेगा? कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें होगा नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज वाले को इसमें ऐड कर दो, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, आर या ए आर को जोड़ दो किसमें? कार्बन में, और एमजीएक्स को जोड़ दो नाइट्रोजन में। सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आर, जब दो ग्रुप को जोड़ेंगे ना ट्रिपल बॉन्ड में, तो वहां से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये C6H5 इसको जोड़ देंगे हम बेंजीन रिंग में, सॉरी कार्बन में। बेंजीन रिंग को जोड़ेंगे कार्बन कार्बन के अंदर, और नाइट्रोजन में जोड़ देंगे इसका बचा हुआ पार्ट MgBr। नेक्स्ट स्टेप पे जब हाइड्रोलाइज करेंगे, तो कुछ हाइड्रोलाइज कुछ इस तरीके से हाइड्रोलाइज होगा। यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, देखो यहाँ से नाइट्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ से निकल गया एक साइड प्रोडक्ट NH3। बचा ऑक्सीजन, उसको इसमें CO में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा RCO, और नीचे क्या है? C6H5 MgBr, तो साथ में एक साइड प्रोडक्ट और निकलेगा
OH Br, ऐसी होगी रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन देखो, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन। तो बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन के साथ में आप क्या करेंगे, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे। बेंजीन या सब्स्टिट्यूट बेंजीन के साथ हम करेंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। So let us perform the Friedel-Crafts reaction। R RCOCl या ArCOCl। तो Friedel-Crafts अगर हम RCOCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, RCO हो या ArCO हो, दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। सो बेंजीन रिंग में जुड़ जाएंगे COR या फिर AR। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बेंजीन से बनाना हो, क्या फॉर्म करना हो, बेंजीन को अगर बेंजोफिनॉल में कन्वर्ट करना हो, आपसे कहा जाए बेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोफिनॉल में, बेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोफिनॉल में, कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके साथ बेंजोआइलेशन करा दोगे, यानी ArCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 के साथ इसे रिएक्शन करा दोगे, तो ArCO जो है इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। HCl साइड प्रोडक्ट की तरह निकलेगा इसमें से, ठीक है। चलता है अगली रिएक्शन तरफ। मूव ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल और एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड दोनों को अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करें, K2Cr2O7H2SO4 KMnO4 KOH, दोनों ही इन दोनों को यानी प्राइमरी अल्कोहल को और एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये है CHO, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में। और ये प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा RCOH में, दोनों किससे बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और एल्काइल बेंजीन से हम कैसे बनाएंगे, स्टेप वन में रिएक्ट कराएंगे इसको KMnO4 KOH के साथ में, और साथ में हीट करेंगे। और जैसे ही हम हीट करेंगे, इस साथ में जैसे ही हम हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, देखो कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को, तो KMnO4 KOH और हीट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है, यानी COOK के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे COOK के अंदर, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हाइड्रोलाइज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब चेन कितनी भी लेंथी क्यों ना हो, जैसे चेन बढ़ा दी, अब KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, अभी भी क्या होगा, जो बेंजाइलिक कार्बन है यही ऑक्सीडाइज होगा, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOK के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोलाइज करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब इसको भी करें, इस चेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, अभी भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये अभी भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, COOK, देन H2 पॉजिटिव से COOH, COOH। अब देखो, अब ये क्या होगा, अब ये चेन बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई इसमें, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इसमें हम लिख पाएंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या रिएक्ट कर पाएगा, हाँ ये रिएक्ट कर जाएगा। जो कीटोन है, कीटोन है, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेम उसी में COO के में कन्वर्ट हो जाएगा, COO के। नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोलाइज करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी COOH में। KMnO4 KOH भी क्या करेगा, एसिड क्लोराइड भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COO के। देन नेक्स्ट स्टेप पे जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है। ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन भी यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है किसमें बदल जाएगा, ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड, सॉरी COK में,
और नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करते ही ये बदल जाएगा COO H में, COO H में। सुन मैं तो मैं आपको समअप करके दे देता हूँ। बेंजीन रिंग में अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, या बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप की जगह एल्कीन हो, CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन हो, या फिर बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा हो, कीटोन जुड़ा हो, यानी COCH3 कीटोन हो, ठीक है। या एसिड क्लोराइड भी हो सकता है, COCl। तो बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप हो, एल्कीन हो, या ये हो, या फिर एसिड क्लोराइड हो, इन सबको अगर ट्रीट कराया जाए, फर्स्ट स्टेप में डाला जाए KMnO4 KOH, फर्स्ट स्टेप में डाला जाए KMnO4 KOH, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइज कर दी जाए, फर्स्ट स्टेप में KMnO4 KOH, और सेकंड स्टेप पे कर दी जाए हाइड्रोलाइज। तो सभी से, इससे भी, इससे वाले से भी, इस वाले से भी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजोइक एसिड। सभी से एक ही रिएक्शन होगी, COH। पहले कन्वर्ट होगा वो COK में, देन कन्वर्ट हो जाएगा COH में। नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल से। नाइट्राइल से ऐसे याद रखना, अगर हम जो CN है, CN का फर्स्ट टाइम हाइड्रोलाइसिस करें, इसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। CN के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, अमाइड। और CN को और अमाइड को फिर से हाइड्रोलाइज कराएं, वो कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद में CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, COH के अंदर। तो कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन को। तो CN को हाइड्रोलाइज करेंगे फर्स्ट टाइम, तो किस में बदलेगा, अमाइड में, RCONH2 में। और फिर से हाइड्रोलाइज करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे COCH3 है, इसको हाइड्रोलाइज करो फर्स्ट टाइम, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये है क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन को गलती लिख दिया थोड़ा सा। यहाँ NH2 जोड़ लेते हैं, अमाइड, ये होगा NH2 अमाइड। सो अमाइड किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ये भी क्या है, CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। फिर नाइट्राइल से प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम गिरनार रिएजेंट से। गिरनार रिएजेंट से प्रिपेयर करने के लिए RMgX की रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। R अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले से एल्काइल ग्रुप, और MgX जुड़ जाएगा इसके ऑक्सीजन से, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इसका MgX, और कार्बन से क्या जुड़ेगा इसका, एल्काइल ग्रुप। कार्बन से जुड़ जाएगा इसका एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप पे इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप करो, ऑक्सीजन को हमेशा हाइड्रोजन, और MgX को इसका OH। तो ये बन जाएगा RCOOH, RCOOH प्लस MgOH X। नेक्स्ट मेथड देखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर्स। एसिड क्लोराइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, इनको सबके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनने वाला है, देखो, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, इसका इसके साथ में इसका OH, और ClH, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, और OH इसको इसमें जोड़ दो, तो क्या बनेगा ये, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हाइड्रोलाइज करो, तो क्या होगा, एक को दे दो OH, एक को दे दो H। तो याद रखना, ऑक्सीजन को हमेशा H प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा ये, RCOOH प्लस RCO और इसका OH, यानी RCOOH। एस्टर को हाइड्रोलाइज कर लो, एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के बाद में बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो, एक को प्रोवाइड करेंगे हम OH, एक को प्रोवाइड करेंगे हम H। ऑक्सीजन को हम इसे क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं हम H। तो क्या बनेगा, R, ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे इसका हम H, और ऑक्सीजन को दे देंगे H, तो R डैश OH, और OH दे देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा RCOOH प्लस R डैश OH, R डैश OH।
तो ऐसे क्या बनना है, एसिड क्लोराइड हो, एनहाइड्राइड हो आपका, या एस्टर्स हो, सबको हाइड्रोलाइज करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। बट इनमें साइड प्रोडक्ट याद रखना, अगर हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। सॉरी, एक साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलेगा मिलेगा, साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन, हम जब एसिड को लेके चले, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COH दोनों साइड में, तो जब उसको हम हीट करेंगे एसिड के साथ में, H पॉजिटिव और हीट, या P2O5 और हीट, तो उससे क्या होगा, उससे वाटर निकल जाएगा। एक से OH, दूसरे से H, तो यहाँ से एक से OH निकलेगा, दूसरे से H निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, और जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। CH3CO, और बीच में एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बचेगा दोनों के बीच में, CO, दोनों को जोड़ देंगे, COCH3। ठीक है, इथेनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड कहलाएगा एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो, एस्टरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन। अब इसे एस्टर फॉर्म कर देंगे। एस्टर कैसे फॉर्म करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, तो एक से H, एक से OH, RCOO डैश। तो यहाँ से सपोज इसका हमने OH निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लिया, अब जो बच गए उनको जोड़ कर लिख दो, OH यहाँ से, H यहाँ से, यानी H2O निकल गया इसमें से, और दोनों को जोड़कर लिख दिया, RCO और OR डैश। इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा एस्टर। ऐसे फॉर्म कर लिया हमने एस्टर को। ये था एस्टर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एस्टर की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे हम करेंगे, मैकेनिज्म देखो, सो मैकेनिज्म भी जरूरी है भाई, जो सिलेबस में मैकेनिज्म है सभी सब जरूरी है। अगर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें H पॉजिटिव आयन, एसिड है, H पॉजिटिव आयन देगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह इस H पॉजिटिव आयन को ये जोड़ लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RC डबल 1 OH पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा इसमें, OH, और अब दोबारा से अटैक करेंगे दूसरे अल्कोहल के साथ में। ठीक है, दूसरा रिएजेंट क्या था, अल्कोहल था। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड था, और दूसरा रिएक्ट करने वाला क्या था, अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है अब रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इसको अटैक करना होगा इस कार्बन पे। कार्बन पे अटैक करने के बाद ये हो जाएगा सी RC, ऊपर OH तो है ही है। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले जाएंगे, ऑक्सीजन पे, तो ये हो जाएगा OH, और RCO जुड़ गया इससे, नीचे एक OH तो है ही है, और साथ में OR और H, RCO किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगले स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी H पॉजिटिव आयन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर यहाँ से इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस पास नॉन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस प्रोटॉन को ले लेगा। जैसे ये प्रोटॉन को लेगा तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा R, ऊपर है OH, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इस H को ले रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले OH था, एक H और ले लिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया OR। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे इसमें से वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे इससे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा इसमें से, नेक्स्ट स्टेप पे वाटर निकालने के लिए इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये निकल जाएगा H2O। जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, अभी जो बना है RC डबल 1 O पॉजिटिव चार्ज, और OR। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ये H जो हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा,
और यहाँ से निकल जाएगा, क्या बनेगा ये RCOOR, एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है एसिडिफिकेशन का। नेक्स्ट PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ में जब भी एसिड की रिएक्शन करेंगे तो इसको एक हिंट की फॉर्म में ऐसे याद रखना, इसका जो OH है इसके X में कन्वर्ट हो जाएगा, X मतलब हेलोजन में। तो इसका OH, इसका OH, इसका OH, सबसे सबके OH को कन्वर्ट कर दो। पहले रिएक्शन करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 3 टाइम RCO और 3Cl है, 3 टाइम RCO Cl प्लस साइड प्रोडक्ट लिखो, देखो क्या निकलता है इसमें, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, यानी POH का होल थ्राइस, POH का होल राइस साथ में। तो इससे भी क्या होगा, इसका OH Cl में बदल जाएगा RCOCl प्लस, जो साइड प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें निकाल दो, H इसका Cl इसका HCl, एक ऑक्सीजन बचा, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन, यानी POCl3 साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। एसोसिएट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका OH रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा Cl में, RCOCl प्लस सल्फर SO प्लस O, SO2, एक SO और एक ऑक्सीजन यहाँ से SO2, एक H इसका एक Cl इसका HCl, इस साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। एसिड बेस क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, तो ऐसे बेस रिएक्शन हो जाएगी। कंप्लीट इसको जोड़ दो, क्या बनाएगा ये बनेगा कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O और NH3 और एक H, NH4 पॉजिटिव, इस पे हो गया नेगेटिव। जैसे हम हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो वाटर निकल जाएगा। और जैसे ये निकलेगा कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड जो बचा हुआ कंपाउंड उसको लिख दो, ये हो गया CO, ये हो गया NH2। सेम रिएक्शन ऐसे ही इसमें करेंगे, तो करो एसिड बेस रिएक्शन सेम वैसे ही। यहाँ से ये H और ये NH3 क्या हो गया, NH4, क्या हो गया NH4, NH3H NH4। नेक्स्ट स्टेप पे जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये क्या बनेगा अमाइड, CONH2। जब भी कन्वर्जन करना हो तो इसको एक स्टेप में आप दिखा सकते हो कैसे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम पहले स्टेप में NH3 डालें और सेकंड स्टेप पे हीट करें तो ये वाला जो कंपाउंड है किस में बदल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड के अंदर, NH2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। रिएक्शन देखो, अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहे हैं, तो टू टू ले लो NH3 और दोनों NH3 को इसमें जोड़ दो पहले की तरह, CONH4 पॉजिटिव, नीचे भी क्या होगा COONH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप पे जब हीट कराएंगे तो 2 टाइम वाटर निकलेगा, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, जैसे हमने पहले निकाला था सेम वैसे ही। 2 टाइम वाटर निकाल देंगे तो दोनों जगह अमाइड बनेंगे, ऊपर भी अमाइड बन जाएगा और नीचे भी अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CONH2, दोनों जगह अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, एक से NH2 और दूसरे से NH3 निकल जाएगा। अब बचने वाला प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, CO, भाई एक से निकाल दिया NH2, एक से निकाल दिया इसका H, तो NH बचा, ओनली NH बचा, उससे जोड़ के लिख देंगे इसको, ये था थैलिक एसिड, ये कहलाएगा थैलेमाइड, थैलेमाइड, दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड। नेक्स्ट रिडक्शन, जब भी हम CHO का रिडक्शन करते हैं, CHO किसमें रिड्यूस होता है, CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल में। रीजन कौन से होंगे, LiAlH4 और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलाइसिस, सेकंड स्टेप पे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2OH में, यानी प्राइमरी अल्कोहल में। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करें तो इसमें कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ से Na2 Na2CO3 और साथ में R इसका H इसका RH, ठीक है। बोर्ड का भी काम छोड़ जाता है, देखो R इसका, बहुत टाइम हो गया काम कर रहा है, R इसका H इसका RH
और साथ में ये क्या बच गया Na2CO3, तो साइड प्रोडक्ट निकलेगा Na2CO3, दो सोडियम है ना, और साथ में COO और एक ऑक्सीजन और भी है Na2CO3, तो इससे एल्केन फॉर्म हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, रिएक्शन करके देखो, मैं एक रिएक्शन देता हूँ आपको, CH3COO Na, अब इसके साथ परफॉर्म करो रिएक्शन, देखो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, मीथेन फॉर्म होता है नहीं होता है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, ये एक नेम रिएक्शन है, इसे बोलते हैं, ये होगा अल्फा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में कौन सा होगा, अल्फा हेलोजिनेशन। एक नेम रिएक्शन होगी जिसे हम कहेंगे हेल वोलहार्ड स्काई रिएक्शन। इसमें अल्फा पे हेलोजन जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अगला कार्बन क्या लगेगा अल्फा, और अल्फा पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH X COOH इन द प्रेजेंस ऑफ X2 रेड फॉस्फोरस, और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये रीजंस जरूर याद रखना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ध्यान रखना जो COOH ग्रुप है ना, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जाके जुड़ेगा। अगर हम कर रहे हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करने में जो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा इसके मेटा पोजिशन पे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर हम करें ब्रोमिनेशन, तो अभी भी क्या होगा, ब्रोमिनेशन करने में जो ब्रोमीन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। अगर करें इसमें फिडर कैल्कुलेशन, तो फिडर कैल्कुलेशन में इसमें नहीं होगी, फिडर कैल्कुलेशन नहीं होगी इसमें, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो COH ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो इसमें जो कैटलिस्ट डालते हैं AlCl3, वो इस COH के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, और रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होती है। नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड जो CO ग्रुप दोनों में होता है ना, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में भी होता है। तो पहले जो न्यूक्लियोफाइल है, ये आके जुड़ेगा किससे, कार्बन से। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को एक पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, तो ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बन से जुड़ जाएगा। तो पहले स्टेप पे कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बनेगा बॉन्ड कुछ ऐसे। न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे, साथ में ऑक्सीजन, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। जैसे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले जाए, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट स्टेप पे अब ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इससे नेक्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे। पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे, देन इलेक्ट्रोफाइल को, तो H पॉजिटिव आयन जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, अब इससे जुड़ जाएगा H। सिंपल मायने में अगर मैं आपसे कहूं तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, देखो, अगर हमें जोड़ना है HCl, तो कैसे जोड़ेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऐड करना है, तो कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। दो जो अपोजिट चार्ज वाले हैं उनको जो ऐड कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, और एक बॉन्ड वहां से हटा देना है। तो अब क्या बनेगा, किसे ऐड करेंगे, H पॉजिटिव को किससे ऐड करेंगे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किससे ऐड करेंगे, कार्बन से, ऐसे। आपने हर बार एडिशन ऐसे ही करना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको जोड़ोगे आप कार्बन में, और जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको जोड़ोगे आप ऑक्सीजन से, और वहां से एक बॉन्ड को हटा दोगे। एडिशन हमेशा अपने ऐसे ही करना है। अब देखो एडिशन के कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे पहले समझते हैं एल्डिहाइड कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी की बात करें, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। वाई, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और लेस इंडक्टिव इफेक्ट। कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे, और दोनों एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, एक इसका एक इसका ज्यादा होगा,
इससे इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को कौन सा सेंटर चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को एक ऐसा सेंटर चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लेकिन दो एल्का ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस कार्बन के पास कमी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नहीं रहेगी। नेगेटिव चार्ज वाले को चाहिए पॉजिटिव चार्ज वाला, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच नहीं करेगा। एक तो ये हो गया। और एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में एक अल्का ग्रुप होगा यानी आई पॉजिटिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास अप्रोच करेगा दोनों केस में। अब एक फैक्टर और है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, क्योंकि लो बल्क के ग्रुप जुड़े हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी। ये दो फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। HCN को ऐड करना है, जैसे मैंने पहले बताया था सेम वैसे ऐड कर दो। HCN में से पहले Cn नेगेटिव को ऐड करके देन H पॉजिटिव को, तो Cn नेगेटिव को ऐड करते हैं। Cn नेगेटिव नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? कार्बन में। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ होगा? ऑक्सीजन में। तो ऐड करो, बॉन्ड वहां से हटाएंगे ना। Cn नेगेटिव किसमें जोड़ोगे आप? कार्बन में। देन H पॉजिटिव के साथ अगर इस रिएक्शन की जाए तो उसको कहाँ जोड़ोगे आप? ऑक्सीजन में। अगले स्टेप पे जोड़ दोगे उसको ऑक्सीजन में। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कहेंगे साइनोहाइड्रेन। इसको साइनोहाइड्रेन। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम इसको भी ऐसे ऐड करेंगे, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट को कहाँ ऐड करेंगे? कार्बन में। नेगेटिव पार्ट को कार्बन में ऐड कर दो। ऐड करो कार्बन में। SO3 Na, SO3H और Na को जोड़ दोगे इसके ऑक्सीजन में। Na, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कैसे? इसका हाइड्रोजन सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ से इस पर जुड़ जाएगा और Na आ जाएगा नीचे। SO3Na। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नर रीजन। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। सो जो एल्का ग्रुप होता है ये कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला Mg होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज वाला। ये होगा नेगेटिव चार्ज वाला और Mg होगा पॉजिटिव चार्ज वाला। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज ऐड कर दे। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। अपोजिट चार्ज को ऐड करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव से ऐड करो, पॉजिटिव है नेगेटिव से ऐड करो। इसका होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पे, तो ये बन जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे और इससे एल्का ग्रुप जुड़ जाएगा। और जो MgX से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। MgX, एल्का ग्रुप जुड़ेगा कार्बन से और MgX जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको कर दो हाइड्रोलाइज। इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे यहाँ से और ये हो गया OH प्लस MgOH एडिशन हो गया। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। अल्कोहल को ऐड करें तो अल्कोहल को ऐड करो, क्या है इसमें? RO नेगेटिव H पॉजिटिव। अल्कोहल को हम ऐसे लिख पाएंगे RO नेगेटिव H पॉजिटिव। अभी दो पार्ट हो गए हमारे पास, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। तो वैसे ही ऐड करो जैसे ऐड करते आए अब तक हम। और ठीक है, ऑक्सीजन में क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन में इसका H, एक बॉन्ड को हटा देंगे, ऑक्सीजन में H। और कार्बन में क्या ऐड करेंगे? कार्बन में ऐड करेंगे इसका OR। OR इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। फिर से ROH की रिएक्शन करो तो बेटा ये इसका OH और इसका H क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बचा? OR नेगेटिव जोड़ देंगे इस कार्बन में। RCHOR और नीचे पहले से OR था, OR। ठीक है, तो अगर एक OR है तो क्या लगा? हेमी एसिटल। और दो जगह OR जोड़े हैं तो इसे कहेंगे हम एसिटल। नेक्स्ट सेक्शन देखो, अब इसके साथ रिएक्शन करते हैं। बेटर होगा मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको समझाने के लिए। इसको OH को मैं दूसरी साइड लगा देता हूँ। OH और ये भी क्या होगा? OH। तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, बीच में से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर निकालने के बाद ऐड करके लिख दो उसको।
जो रिएक्टेंट्स है वो क्या क्या है, एक कीटोन है और यहाँ पे क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों से क्या होगा, इसका दो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, एस्टो निकल जाएगा, जोड़ के लिख दो इसको, आर सी आर ओ ओ सी एच टू और सी एच टू, इसे कहेंगे हम कीटल। कीटल, ये एसिटल है, ये क्या कहलाएगा, कीटल कहलाएगा। कीटोन से बनने वाला प्रोडक्ट कीटल और एल्डिहाइड से बनने वाला प्रोडक्ट एसिटल। नेक्स्ट, सीओ क्रिएशन NH2 जेड के साथ में। जेड क्या हो सकता है, जेड की प्लेस पे हाइड्रोजन, आर ओ एच NH2। रीजन के नेम क्या होंगे, अगर NH2 के साथ में एक H जुड़ जाए, अमोनिया कहलाएगा। NH2H NH3 हो जाएगा ना, अमोनिया कहलाएगा। NH2 के साथ में R जुड़ जाए, अमाइन कहलाएगा। और NH2 के साथ में जेड की प्लेस पे OH हो तो हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 के साथ में जेड की प्लेस पे अगर NH2 तो हाइड्रोजाइन। और बनने वाले प्रोडक्ट के नेम क्या होंगे, और हाइड्रोजन है तो इमाइन, और अल्का ग्रुप है तो स्किप्स बेस, और OH है तो ऑक्सिन, और NH2 है तो हाइड्राजोन। इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपने यहाँ से खुद फिल करना है, मैंने इसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया ताकि आप इसके प्रोडक्ट बना के लिख सको यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। प्रोडक्ट्स को आपने खुद से लिखना है। अगर यहाँ पे जेड की प्लेस पे NH2 और ये बेंजीन रिंग हो तो हम उसे कहेंगे, जो रीजन है रीजन कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजाइन। अगर यहाँ पे ये वाला जेड की प्लेस पे ये वाला हो तो इसे हम कहेंगे 2,4-DNP, 2,4 फिनाइल हाइड्राजाइन। ये वाला साइड। अब प्रोडक्ट के नेम्स क्या होंगे, फिनाइल हाइड्राजाइन में फिनाइल हाइड्राजोन, और 2,4-DNP में 2,4-DNP फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड में सेमी कार्बाजोन। प्रोडक्ट के नेम्स आपने लिखने हैं। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप रिएक्शन करोगे, जब आप रिएक्शन करोगे, देखो, ये आप रिएक्शन कर रहे होगे सी डबल ओ की किस साथ में, NH2 जेड के साथ में, NH2 जेड के साथ में। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट करने का अच्छा मेथड ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप याद रखना। बीच में से वाटर निकाल देंगे, दोनों के बीच में से वाटर निकाल देंगे। वाटर निकालने का मतलब क्या है, यहाँ से दो हाइड्रोजन को रब कर देंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन को रब कर देंगे, और जोड़ के लिख देंगे। अब जोड़ के लिखने के बाद क्या बचा है यहाँ पे देखना, सी डबल बॉन्ड NZ, और साथ में H2। सभी रिएक्शन ऐसे ही करने हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते जाओ, मैं सभी रिएक्शन को बताता जाता हूँ वन बाय वन, जितने रिएक्शन हमने किए अब तक। हम्म, क्या था यहाँ पे पहले, लेके चलते हैं इसमें। NH2 जेड के प्लेस पे अगर मैं हाइड्रोजन लेके चलूँ, जेड के प्लेस पे मैं हाइड्रोजन लेके चलूँ, देखो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, जेड की जगह पे अब हाइड्रोजन है। हर एक जेड को लगा के देख लेते हैं, जितने जेड पड़े थे हमने हर एक जेड को लगा के देख लेते हैं इसमें। तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट करने का एक ही मेथड होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को रब करोगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन को रब करोगे, और जोड़ करके लिख दोगे। जोड़ करके लिखो क्या बनेगा, NH। अब दूसरी रिएक्शन देखो, सी डबल बॉन्ड O। अब एक बार NH2 में जेड की प्लेस पे क्या ले ले, जितने जेड वहां पर लिए थे सबको लिख के देख लो, एक बार लिख लो इसमें R। रिएक्शन कंप्लीट करें, सेम वैसी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका ऑक्सीजन यहाँ से, इसके दो हाइड्रोजन, निकाल दो वाटर और जोड़ के लिख दो। जेड की प्लेस पे अगर यहाँ पे क्या हो, इसकी प्लेस पे अगर दे रखा हो OH, तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेगी, सेम वैसे ही। इसका ऑक्सीजन, इसके दो हाइड्रोजन, जोड़ के लिख दो। ठीक है। और जेड की प्लेस पे और क्या हो सकता है, जेड की प्लेस पे NH2 भी हो सकता है, NH। जितने ग्रुप वहां जेड की प्लेस पे लिखाए थे वो सब के सब आपने ऐसे ही रिएक्शन कंप्लीट करनी है सबकी। सबकी रिएक्शन सेम ऐसे ही कंप्लीट होगी। जेड लिख के देख लेना एक बार। रिडक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन होगी रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन हो या कीटोन का रिडक्शन हो, इसमें जो रिएजेंट्स होंगे वो होंगे LiAlH4 NaBH4 H2PD। इन सब से एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, एल्डिहाइड होगा प्राइमरी अल्कोहल यानी CH2H में, और कीटोन किसमें होगा, CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल में। रीजन कौन से होंगे, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, H2PD हो सकता है। अब रिडक्शन जो ये है नेम रिडक्शंस, तो ये रिडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है। पहला रिडक्शन लेके चल रहे हैं वो क्लीमेंसन रिडक्शन।
क्लीमेंस रिडक्शन कैसे करेंगे? क्लीमेंस रिडक्शन में एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन। जब इसको रिएक्ट कराते हैं ZnHgHCl के साथ में, आपको बोर्ड में कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी, ZnHgHCl। ये 4H नहीं मिलेगा आपको। 4H कौन प्रोवाइड करेगा? HCl से यहाँ से 4H निकलेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए 4H लिख दिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना है। इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप कर देना है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में, जैसे ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होगा, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो मिलेंगे कार्बन को और 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को। तो कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिलने के बाद CH2, और साथ में 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलने के बाद में H2O। अब सेम ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। C डबल बॉन्ड और H। तो अब क्या करना है? इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है। और इसमें क्या, 4 हाइड्रोजन। तो 4 आपको रिएक्शन कुछ ऐसे मिलेगी। 4 हाइड्रोजन आपको खुद से लिखने होंगे, 4H पॉजिटिव। तो 4H पॉजिटिव में अब रिएक्शन कंप्लीट करो। रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे? CH3 और C, कार्बन को क्या देंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक H पहले से ही है, 2 H और आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? CH3 प्लस ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्या हो जाएगा? H2O। ये जो 4H है, ये आपको रिएक्शन में मिलेगा नहीं, ये आपने खुद से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4H पॉजिटिव, 4H। अब 4H के साथ इसकी रिएक्शन हुई है। सेम ऐसी रिएक्शन यहाँ 4H की यहाँ पे भी कर देंगे। 4H की रिएक्शन कैसे करेंगे? इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन दे देंगे इस कार्बन को और 2 हाइड्रोजन दे देंगे ऑक्सीजन को। तो कंपाउंड क्या बनेगा? बनने वाला कंपाउंड होगा CH3, CH2, CH3 प्लस H2O। नेक्स्ट सेक्शन देखो, वॉल्व क्रिस्टल रिडक्शन। वॉल्व क्रिस्टल रिडक्शन में पहला जो स्टेप होगा वो NH2Z वाला स्टेप ही है। NH2Z वाला स्टेप कैसे कंप्लीट करते थे हम अभी? तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, जोड़ के लिख दो। कंपाउंड क्या बनेगा? NNH2। जब अगले स्टेप पे इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH इथाइल ग्लाइकोल के साथ में, तो और हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी। बचेगा क्या? नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद क्या बचेगा? इसके डबल बॉन्ड है, इसके 2 हाइड्रोजन, इसमें यहाँ से बीच में से नाइट्रोजन निकाल दो, N2 निकाल दो। डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी CH2। इसमें बदल जाएगा CH2 में, ये काउंट हो जाएगा। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, CH2 और साथ में N2 गैस निकल जाएगी। अब ये रिएक्शन आपने दोनों एग्जांपल में करनी है। तो क्या होगा? निकलने वाली गैस कौन सी होगी? N2, और साथ में ये CH2 किसमें बदल जाएगा? एल्डिहाइड हो कीटोन हो, दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। तो CH2 किसमें बदल जाएगा? CH2 बदल जाएगा, CH2 CH3, और CH2 बदल जाएगा इसमें CH3 में, ठीक है। क्योंकि उस कार्बन जिसमें CO जुड़ा होता है, जिसमें CO जुड़ा होता है, उस कार्बन के साथ क्या होता है? जिसमें CO जुड़ा होता है, उस कार्बन के साथ में लास्ट में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, ठीक है। तो इससे में ऐसे करेंगे, यहाँ से इस कार्बन से बना देंगे, जो एल्डिहाइड हो किस बदल जाएगा? CH3 में, और जो CO है वो किस बदल जाएगा? CH में। कैसे याद रखो? जो CHO वो तो बदल जाएगा इसमें CH3 में, और जो जो है कीटोन CO, कीटोन जो है, जो कीटोन है यानी CO है, CO किस में बदल जाएगा? CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। एल्डिहाइड का जो CHO किस में बदल जाएगा? CH3 में, और जो CO है इसको किस में बदल जाएगा? वो CH2 में। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, CH2 और CH3 प्लस N2 गैस इसमें निकलती है, प्लस N2 गैस इसमें निकलती है। बस ये याद रखना। एक बार दोबारा से देखो, पहले स्टेप पे इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप पे रिएक्शन होती है NH2Z के साथ में, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ के लिख देंगे, लिख दिया। सेकंड स्टेप पे रिएक्शन करेंगे KOH इथाइल ग्लाइकोल के साथ में, तो यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। अब इसी रिएक्शन को एक ही स्टेप में करना हो, तो पहले स्टेप पे लिख दो NH2। सेकंड स्टेप क्या था? KOH इथाइल ग्लाइकोल, दोनों स्टेप एक साथ में ऐड कर दिए। इसको एक स्टेप पे कंप्लीट करने के लिए ये याद रखना, एल्डिहाइड से जो एल्डिहाइड है वो बदल जाएगा CH3 में, कीटोन बदल जाएगा CH2 में। एल्डिहाइड को क्या बना दो? CH3, और CO को बना दो CH2। तो बस रिएक्शन होगी, और साथ में इसके साथ क्या निकलता है? N2। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन।
और इसका जो एल्डिहाइड है, दोनों टाइप के एल्डिहाइड में टॉलरेंस रीजन हो जाएगा, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। कीटोन में टेस्ट नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी टेस्ट नहीं होगा। कीटोन में टेस्ट नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट नहीं होगा। अगर हम COH के साथ रिएक्शन करने लगे इसकी, ठीक है, इसमें टेस्ट नहीं होगा। अब देखते हैं टॉलरेंस रीजन टेस्ट कैसे करेंगे। टॉलरेंस रीजन टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तो डाल ही रहे हैं, साथ में बेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब रिएक्शन कुछ ऐसे याद रखना है आपने, इन दोनों में ये तो अपना ये होगा ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा, इससे ऑक्सीजन गेन करेगा, ठीक है। और ये होगा रिड्यूस, यानी ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो ये जब ये एक ऑक्सीजन ले लेगा और हाइड्रोजन लॉस करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा RCOO नेगेटिव। हाइड्रोजन इसको दे दिया, ऑक्सीजन इसे ले लिया, RCO नेगेटिव। और ये यहाँ पे कितने, एक ऑक्सीजन लॉस कर दिया, एक हाइड्रोजन और गेन कर लिया, तो 4 हाइड्रोजन हो गए इसमें। 4 हाइड्रोजन का मतलब है 2H2O। और इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करके लिख दो, यहाँ से 2AgNH3 का NH3 का होल ट्वाइस टू पॉजिटिव, इसको ब्रेक करके लिख दो, यहाँ से क्या होगा, 2Ag अलग, और साथ में NH3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स NH3। तो ये हो गया सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो इसमें क्या होगा, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी। ये होता है टॉलरेंस रीजन टेस्ट। टॉलरेंस रीजन टेस्ट एक बार दोबारा से देखो, क्या होगा, इन दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है हमें। नेक्स्ट फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन, इसमें फेलिंग के दो सॉल्यूशन मिक्स होते हैं, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये टेस्ट है बेसिकली, ये किस में टेस्ट देगा, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड में टेस्ट होगा, एरोमेटिक में टेस्ट इसका नहीं होगा। और साथ में अगर हम टेस्ट करने लगे कीटोन के साथ में, तो कीटोन के साथ भी टेस्ट नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड के साथ में इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखो। पहले की तरह ये जो है OH अपने दो ऑक्सीजन एटम इस किसको देगा, एक तो इसको देगा, और बदले में क्या लेगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा, बदले में किससे हाइड्रोजन ले लेगा। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन किसको देगा, एक ऑक्सीजन इसको वाले को देगा। ये अपने दो ऑक्सीजन एटम्स इसको दे देगा, और बदले में से हाइड्रोजन ले लेगा। तो क्या बनेगा भैया, RCOO नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसको दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया, क्या बना, RCO नेगेटिव। और साथ में कॉपर के साथ में एक ऑक्सीजन और दिया इसको, तो कॉपर का क्या बन गया, Cu2O, एक ऑक्सीजन कॉपर को दे दिया। तो इसके रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेंगे, रेडिश ब्राउन पीपीटी यहाँ देखने को मिलेंगे। इससे एक हाइड्रोजन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम H2O। 6 हाइड्रोजन हो गए ना, 5 थे पहले, अब क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 टाइम H2O। ऐसे करनी है आपने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट देखो, नेक्स्ट है, हम्म, हम्म, एक टेस्ट रह गया बीच में, फेलिंग सॉल्यूशन में आ गया होगा। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म या आप समझोगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म मतलब सभी हेलोजन के लिए, और आइडोफॉर्म मेनली आयोडीन के लिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम करेंगे क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन किस केस में होगी, मिथाइल कीटोन के केस में, इन केस ऑफ मिथाइल कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप हो। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 3 टाइम NaOX के साथ में, ठीक है। रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है, मिथाइल कीटोन का जो CH3 है इसको हटा करके इस CH3 से बनाना है अपने अपने हेलोफॉर्म, यानी आयोडीन है यहाँ पे एक्स की जगह पे, अगर आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको काट करके यहाँ से इससे बना देना है अपने हेलोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। तो कंपाउंड किसमें बदल जाएगा, कंपाउंड बदल जाएगा CHX3 में। अगर आयोडीन है तो I3, अगर ब्रोमीन है तो Br3, और क्लोरीन है तो Cl3। तो पहले स्टेप पे क्या करोगे, इस CH3 को हटाओगे, इससे बना दोगे आप आइडोफॉर्म CHX3। और साथ में इसमें क्योंकि 3NaOH है, 3NaOX है, तो 2 टाइम निकाल दोगे, 2 टाइम NaOH। और साथ में
इसमें से एक ओ एन ए, थ्री था ना, थ्री टाइम था ना, एक ओ एन ए इसमें जोड़ दो, जहां से सी एस थ्री हटाया इसमें एक ओ एन ए जोड़ दो, ये हो जाएगा सी ओ ओ एन ए। ठीक है, रिएक्शन फिर से देखो, सी एस थ्री, सी ओ और सी एच थ्री। अब रिएक्शन करते हैं, थ्री टाइम एन ए ओ एक्स के साथ में करेंगे क्या, पहले स्टेप में तो वही इसका सी एस थ्री हटा देंगे, मिथाइल कीटोन का सी एस थ्री हटा देंगे, इसका एक ओ एन ए इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ एन ए। सपोज इसकी जगह पे आयोडीन है, आयोडीन है तो आई थ्री टाइम्स हो गया, सी एच इसका और आई इसका, तो यहाँ से हो जाएगा सी एच आई थ्री, तीनों आयोडीन निकाल दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो जो निकले थे उस साथ में टू एन के साथ निकल जाएगा, यही वो निकल जाएगा टू एन ए ओ एच। ऐसे कर लेंगे रिएक्शन को कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दो एल्डिहाइड को कंडेंस करना है, ऐड करना है, तो दो एल्डिहाइड को कंडेंस करने के लिए जब दो सेम एल्डिहाइड दे रखे हो तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दो डिफरेंट एल्डिहाइड दे रखे होंगे उसे बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन केवल उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन्स में रिएक्शन होगी, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन भी है, कीटोन की रिएक्शन भी है, लेकिन किसकी है, जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, के पास वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। जब वो रिएक्ट कराएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होगा, दोनों एल्डिहाइड या कीटोन जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में कंडेंस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन दो एल्डिहाइड्स को हमने कंडेंस करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से अगला जो कार्बन है वो होता है, वो कहलाता है अल्फा। अल्फा से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसके हाइड्रोजन को जोड़ देंगे दूसरे वाले के ऑक्सीजन में, और कार्बन को जोड़ देंगे कार्बन से। ऐड करो, मैंने क्या होता है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में ऐड करो, और कार्बन को कार्बन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचेगा, सी एच टू, तो सी एच टू जोड़ देंगे यहाँ पे, और ये होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मीट करेंगे, यहाँ से ओ एच, और उससे जस्ट नेक्स्ट से, इस वाले से मत निकालना, ज्यादा एसिडिक ये वाला कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ना कि ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ओ एच, तो ये कंपाउंड बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ। नेक्स्ट रिएक्शन करके दिखाओ, ये था दो सेम एल्डिहाइड को जोड़ा था तो सेल्फ एल्डोल, दो डिफरेंट को जोड़ देंगे तो क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल करके देखो, तो रिएक्शन कैसे करने करते हैं, पहले स्टेप में इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, उसको किस में जोड़ते हैं, इसके ऑक्सीजन में, और कार्बन को जोड़ देते हैं कार्बन से, ये जगह सी एच थ्री सी एच टू और सी ओ एच, और इसमें जोड़ देंगे इसका कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन निकाल कर हमने इसमें ऑक्सीजन जोड़ा है ना, इसका हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन जोड़ा है, और इसके जो सी एच टू बच गया उसको जोड़ देंगे कार्बन से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच टू, और आगे कौन सा ग्रुप है, सी एच ओ, सी एच ओ। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच, वाटर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनाओ, सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ से ओ एच गया, यहाँ से एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, आगे क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सी एच ओ। ये थी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, सेम एल्डिहाइड के साथ में एल्डोल और दो डिफरेंट के साथ में क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट रिएक्शन होगी, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है कैरेजार रिएक्शन। कैरेजार रिएक्शन में दो एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, जब उनको कंसंट्रेटेड बेस के साथ हीट कराया जाता है तो क्या होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसका मतलब क्या है, दो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस भी होंगे। एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, ऑक्सीडेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी दो एल्डिहाइड में से जो दो सी एच ओ ग्रुप है, एक सी एच ओ तो बदल जाएगा किसमें, सी एच टू ओ एच में, और दूसरा वाला सी एच ओ किसमें बदल जाएगा, सी ओ ओ नेगेटिव में। करते हैं रिएक्शन कंप्लीट। देखो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड्स है ना,
हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक एल्डिहाइड यानी एक CH2 किसमें बदल जाएगा, CH2OH में, H CH2OH प्लस। दूसरा वाला जो एल्डिहाइड है उसमें बदलेगा COO के अंदर, HCOO। अगर यहाँ NaOH ले रखा है तो Na और जोड़ दो इसके साथ में, CONA। दो एल्डिहाइड्स है, दो एल्डिहाइड्स है, कौन सा NaOH से किसमें कन्वर्ट हो गए, एक कन्वर्ट होगा किसमें, एक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, दूसरा हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो एक से बनेगा, एक से बनेगा CH2OH, और दूसरे वाले से क्या बनेगा, दूसरे वाले से बनेगा CONA। ठीक है, एक का CH2OH, दूसरे का CONA। तो दो एल्डिहाइड में एक हो गया रिड्यूस, एक हो गया ऑक्सीडाइज। कब, जब NaOH और हीट करेंगे तब, तब होगा ये काम। ये थी कैरेंजर रिएक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो CH ग्रुप है, ये भी कैसा है, मेटल डायरेक्टिंग है। तो ये जो ग्रुप होगा कहाँ जुड़ जाएगा, मेटा पे आके जुड़ जाएगा, COH। ठीक है, मेटा पे आके जुड़ जाएगा। उम्मीद है ये सभी रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने जितना फास्ट कंप्लीट हो सकता है उतना फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। सो नेक्स्ट अपडेट आपको जो मिलने वाला है, नेक्स्ट अपडेट इसकी जितने भी एनसीईआरटी असाइनमेंट्स है वो आपको सभी इसको आपको एक जगह मिल जाएंगे देखने के लिए, सभी एनसीईआरटी असाइनमेंट्स। अब अपनी थ्योरी पढ़िए, एक थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उम्मीद ये है कि आप बहुत अच्छे से काम कंप्लीट कर पाओगे। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट